दोस्तों इस वक्त इंडिया के बारे अमेरिका में जो फिजा कायम हो रही है वो एक ऐसी फिजा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका भारत को जो F-35 फाइटर जेट बेचना चाह रहा था वो धूल फांक रहा है, लेकिन अब जासूसी के चलते भारत में धरे गए F-35 का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी खबर जो निकल करके आ रही है उसने एक बार फिर से अमेरिका के F-35 को लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। चाइनीज पटाखा था जो पाकिस्तान ने खरीद रखा था और फंस हो गया। ये PL-15 मिसाइल है, JF-17 से लॉन्च की जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये बीच से गैप की तरह दिख रहा है, तो अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुई तो ये बहुत शर्मनाक बात है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए तो है। ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वंस अगेन दे हैव एंटर्ड। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। नाज़रीन, एक बैनुल अक़वामी खबर है, उस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान करके, परेशान करके, बल्कि चौंका कर रख दिया है। और दूसरा, प्लेन पकड़ा गया और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है। पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं। ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। जी जी, ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। अमेरिका और चीन ये दोनों आपस में अपने आप को सुपर पावर समझते हैं दोस्तों। इन दोनों का एक गुलाम है पाकिस्तान, जिसको ये जब दिल करता है यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही ईरान के साथ इजराइल की लड़ाई हुई थी, अमेरिका कूदा था तो सीधा उसने बुला लिया पाकिस्तान के जनरल को और उसने उसको समझा दिया कि भैया तू सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दियो, हम उसको ठोक लेंगे। तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान अमेरिका का ही साथ देगा, ईरान का कभी नहीं देगा। ये सब कहने के लिए भाई भाई बनाते हैं। और चीन को तो आप जानते ही हैं, चीन वो कंट्री है जिस पर किसी ने आज तक विश्वास ही नहीं किया है। लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपको याद होगा कि चीन ने कितनी मदद की थी पाकिस्तान की, और इन्होंने अपने PL-15 जो थी मिसाइल भी दी थी, जो भारत ने कूड़ा बना के रख दी। और दोस्तों अब अमेरिका की बारी आ गई है। अमेरिका का F-35 भारत के अंदर आया, और जब वो भारत के अंदर आया तो भारत के रडार से बच नहीं सका। जो ये कहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे जैसा फाइटर कोई बना नहीं सकता। दोस्तों ये भारत की काबिलियत है, इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पाँच देशों को एक ही कुछ ही दिनों में चित कर दिया है। नाजरीन, अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है, अमेरिका को बड़ा मान था, बड़ा उस पे वो प्राउड था। बट अमेरिका वाले जो पूरी दुनिया पे उन्होंने अपनी एक हेजमनी, अपनी एक अजारादारी कायम कर रखी है। मतलब अपने तरफ से ये साबित कर दिया हुआ है अपनी जो हेजमनी है, अपनी अजारादारी, कि जहाज़ हम सबसे अच्छे बनाते हैं, यानी कि फाइटर जेट्स। तो ये मिथ अब टूट चुकी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया एंड अमेरिका फ्रॉम बीइंग ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अब इंडिया जो है वो वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है जी। और यूएस जो है उसने तकरीबन रिसेंटली, आपको पता है, सैकड़ों इंडियंस को डिपोर्ट किया पहले, ठीक है जी। और आपको ये भी पता होगा दे वर शैकल्ड फॉर द 40-hour लॉन्ग फ्लाइट, उनके बांध के रखे थे पांव, बांध के रखे पांव। क्यों? व्हाई वुड द यूनाइटेड स्टेट्स डू दिस टू इंडिया? इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड। चाइनीज पटाखा था जो पाकिस्तान ने खरीद रखा था और फंस हो गया। ये PL-15 मिसाइल है, JF-17 से लॉन्च की जाती है। उसके वेपन्स बे में ये हमेशा, अभी जुवाई एयर शो हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी उन्होंने इसको दिखाया था, प्रदर्शित किया था कि ये हमारी बहुत अच्छी मिसाइल है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया था। हमारे फाइटर जेट ने उसको बखूबी चकमा दिया है। न सिर्फ चकमा दिया है, ये एक्सप्लोड ही नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मिसाइल का जिस तरीके का पार्ट दिख रहा है, मिसाइल के तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं जब वो ब्लास्ट होता है। क्योंकि ये यूनिट पूरी की पूरी आप देख रहे हैं जो यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये बीच से गैप की तरह दिख रहा है।
तो अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुई तो ये बहुत शर्मनाक बात है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए तो है ही ऑब्वियसली। क्रैक ऐसा ये तो जैसे लग रहा है ना कि वो किसी कार वार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो डेंट पड़ जाता है, तो ये अब इनकी मिसाइल में डेंट पड़ा हुआ और ये बहुत मिलिट्री वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही शोध का विषय है कि ये कैसे आखिर मतलब कोई वॉरहेड ही नहीं फट रहा। ख्वाजा आसिफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। जी जी ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। कि मोदी जो है वो दो तरफा लड़ाई पाकिस्तान के साथ कर रहा है। एक तो वो इजराइल के साथ मिला हुआ है और इजराइल के साथ मिलकर वहां से जदीद ड्रोन भी खरीद रहा है, असला भी खरीद रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है। ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें वरना हम सारे मारे जाएंगे। अच्छा, उनके मुजाहिदों ने जो करके दिखाना था दिखा दिया। असल बात थी कि क्या वो जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आपकी तो ये हालत थी कि 7 मई को भारत ने 9 मिसाइल किए और आपने 2-3 तैयारे गिरने के फौरन बाद सहाफियों को लगा दिया, प्लीज जल्दी जल्दी लिख दें, देर ना हो जाए कहीं कि हमारी तरफ से जवाब दे दिया गया, अब बात खत्म हो गई। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है, यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें क्योंकि ये हमारे इंतहाई कीमती असासे हैं और हमारे दो दुश्मनों की बदनजरी इसके ऊपर शिद्दत के साथ मरकूज है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। ये ऐसे ही काम करनी उन्होंने बनाया। मैं हमेशा इज़राइल तफन्नुन कहता हूं चीज को समझाने के लिए कि ये चीजें उन्होंने भूटान या नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए नहीं बनाई, किसी और के लिए बनाई है। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जंग होनी है या नहीं होनी, जंग 100% होनी है। सवाल यह है कि जंग क्यों होनी है, ऐसी आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी है? सिर्फ नफरत में, गुस्से में या अपनी खफत कम करने में या बदला लेने के लिए मोदी साहब ये करेंगे? बदला तो है लेकिन वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। ये जंग लिखी जा चुकी है कागजों पे भी और हवाओं पे भी, ये होके रहेगी। होनी क्यों है? इसलिए होनी है कि भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है। उनका वजीर दिफा राजनाथ ये कह चुका है, अमित शाह ये कह चुका है, यही बात अजीत डोल ने भी कह रखी है। लेकिन इसराइल को क्या मुसीबत पड़ी हुई है? इसराइल की परेशानी क्या है? इसराइल को हमसे बहुत सारी परेशानियां हैं जिनमें से न्यूक्लियर सरे फहरिस्त। भारत की टेक्निक और भारत के मिसाइलों ने जो हाल किया है पाकिस्तान का, उसे देख के पूरी दुनिया तो पहले से ही परेशान थी क्योंकि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के इतने एयर बेस उड़ा दिए और वो भी सिर्फ मात्र 30 मिनट के अंदर। हर जगह बारूद इतना गिरा है कि जगह जगह से सैटेलाइट से देखने से ही पता लगा कि क्या हाल हो गया है। उसके बाद जो इनकी PL-15 मिसाइल आई थी चाइना की, उसको भी यहाँ पे भारत ने ऐसा लॉक किया कि वो पूरी की पूरी साबुत जमीन पर गिर गई। दोस्तों बीच में क्रैक देख रहे हैं आप, ये हाल है चाइना की टेक्नोलॉजी का जिसके बारे में वो उछलते फिरते थे। पूरी दुनिया के अंदर इनकी नाक कटी हुई है। भारत इतनी बुरी तरह से बद पीटी है इनकी। तो अब आया था अमेरिका ने F-35 भेज दिया भारत के अंदर। उसने सोचा था चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जासूसी वासूसी कर लेंगे, दिखा देंगे इनको कि हमारा जहाज क्या है। ये नहीं पता था कि भारत F-35 को भी पकड़ने वाला रडार बना चुका है। दोस्तों भारत किसी को शो नहीं करता, भारत कभी किसी को बताता नहीं है। हमारे DRDO वाले जो हैं वो बहुत आराम से काम करते हैं। ये बात अमेरिका के कुछ लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत आज इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए तो ब्रिटेन परेशान है। तभी तो ब्रिटेन कहता है कि अगर भारत ने अगर इंजन बना लिया, जेट इंजन बना लिया, तो दुनिया में कोई भी देश, ना हमसे, ना अमेरिका से, ना फ्रांस से, ना जर्मनी से कोई भी अस्त्र नहीं खरीदेगा, ना कोई जहाज खरीदेगा। अब इनका F-35 पूरी दुनिया के लिए मजाक बन के रह गया, जैसे चीन की PL-15 बन के रह गई है। दोस्तों ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व महसूस होता है
कि भारत आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत को रोकना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि भारत रुकेगा नहीं। भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को सुपर पावर बनना है, ये सारी दुनिया जानती है। अब कोई रोक नहीं सकता। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।